जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिली और अगर जगह जगह इसका प्रदर्शन भी करा, तो सर क्या लगता है 2027 के चुनाव को लेकर ये रणनीति बनाई जा रही है? नीरज जी। देखिए अवन्या जी, मुझे लगता है कि एक सवाल में दलित चिंतक हैं हमारे बड़े आदरणीय हैं, उनसे सुशील जी से पूछना चाह रहा था कि अगर किसी मूर्ति को तोड़ दिया जाता है तो उसको खंडित माना जाता है। जैसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि उसके साथ जोड़ा गया मूर्ति को, तो क्या बाबा साहब की तस्वीर को खंडित मान सकते हैं हम? आधी तस्वीर दिखाई गई है, अगर जोड़ना ही था तो ये पूरी तस्वीर भी लगा सकते थे। अगर इनकी मंशा साफ होती, जैसा बार बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सफाई दे रहे हैं कि आपकी अगर मंशा साफ होती तो एक फोटो अखिलेश जी की लगा देते, एक फोटो अम्बेडकर साहब की लगा देते, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। तो निश्चित रूप से आपने बाबा साहब के साथ साथ उनकी तस्वीर को भी खंडित करने का जघन्य अपराध किया है। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कार्यकर्ता ने किया है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उस पर बोलना चाहिए था। मुझे लगता है अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बोला भी है, तो उस कार्यकर्ता को वो समझाएंगे। और अच्छी बात है कि उन्होंने उसको स्वीकार किया कि उसको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, तस्वीर लगानी चाहिए थी। जो आप बार बार सफाई दे रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सफाई नहीं है। आप इस चीज को स्वीकार करिए कि उनकी तस्वीर को खंडित किया गया। अगर आपको लगानी थी तो पूरी तस्वीर लगा सकते थे, उसमें कोई मना थोड़ी करता। आप पूरे पोस्टर पर तस्वीर पूरी बाबा साहब की लगा देते, एक तरफ अखिलेश जी की लगा देते। किसी को मुझे लगता है ना बहस करने की आवश्यकता होती, ना ही इस पर कोई आपत्ति देता, ना कोई भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का प्रदर्शन करती। दूसरी बड़ी चीज, कैसा वन्या जी, आपने पूछा क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। चुनाव में समाजवादी पार्टी कर क्या रही है कि जो महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, किसान, ये नौजवान, इन पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी चूंकि विपक्ष में है और विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, समाजवादी पार्टी वो काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी एक पिच बना के तैयार करके दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे खेले और आराम से चुनाव जीत जाए, क्योंकि इनके पास मुद्दे, जनता के मुद्दों पे बात करने का समय नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, बात कर सकती है जनता के मुद्दों पर, ना वो नहीं करेंगे। कभी राणा सांगा को ले आएंगे और इनको लगता है कि रामजी लाल सुमन के बयान से पूरे उत्तर प्रदेश का दलित इकट्ठा हो जाएगा। दलित ने आपका चाल चहला अच्छी तरह से आपकी सरकारों में भी देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है, और आपकी सरकार में भी देखा है। जिस तरह से दलित चिंतक सुशील जी ने कहा, तमाम योजनाएं दलितों वाली जो आपने बंद की, तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार हुए, एनसीआरबी का डाटा जैसा आदरणीय आशीष जी ने बताया, वो क्या बताता है? तो आपकी मानसिकता क्या है, दलित अच्छी तरह जान गया है। और आप इस भ्रम को हटा दीजिए बिल्कुल कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित आपके साथ आएगा, कतई नहीं। बिना कांग्रेस के आप मैदान में उतरिए, सिंगल दलित नहीं मिलेगा आपको। आपकी पार्टी में कितने बड़े पदों पर बैठे दलित पदाधिकारी हैं, उसके परिवार के अलावा कुछ है नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जिनको समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है अपने गिरबान में पहले झांकना चाहिए, उसके बाद इस तरह की बात करनी चाहिए। जी वन्या जी।